अगर आप भी पुश पुल लेग्स वाली रूटीन को फॉलो करते हो, आप कभी भी एक अच्छी फिजिक नहीं बना पाओगे। अभी देखो, बिफोर गिविंग एनी हेट कमेंट्स, पुश पुल लेग्स इज नॉट अ बैड स्प्लिट, बट अगर आप दुनिया के कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो करोगे, ये कुछ गलतियों की वजह से यू विल एक्चुअली नॉट बिल्ड एनी मसल। नाउ द रियल इशू इज, अक्सर लोगों के पास एक प्रॉपर रूटीन रहती है, उनको पता रहती है कितना दिन उनको वर्कआउट करना चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल, बट जो वो रूटीन में जो लोग सेशन लगाते, दे एक्चुअली डोंट हैव एनी प्लान। को पता ही नहीं रहता कि उनको एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज मारना चाहिए, क्या मसल ग्रुप्स उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दे एक्चुअली डोंट हैव एन प्रॉपर प्रोग्रेशन। उनको वीक टू वीक कितना उनको सेट्स बना, उनको कितना रेप्स ऐड करना है, उनको नहीं पता रहता। दे एक्चुअली डोंट हैव अ प्रॉपर इंटेंट कि उनको किस टाइप की फिजिक के लिए किस टाइप की मसल ग्रुप्स उनको हिट करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट आपकी फिजिक एवरेज ही रहती है। नाउ ये मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए इट इज एक्चुअली सिंपल एंड इजी। पहली बात, ट्रेन विद अ प्लान। आपको पता रहना चाहिए कि आपकी क्या टाइप की गोल फिजिक आप अचीव करने वाले हो, उसके लिए आपको क्या टाइप की आपको मसल ग्रुप्स आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अगर आपको मूवी स्टार जैसी फिजिक चाहिए, आपको एक की मसल ग्रुप्स को आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात, यू एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन योर शोल्डर्स। आपको बिग वाइड शोल्डर्स पे फोकस करनी है। You actually need to focus on your OHP, you actually need to focus on your lateral raises, ठीक है। दूसरी है फोकस ऑन योर बैक। आपका पुल मूवमेंट्स में ज्यादा फोकस करो, डूइंग पुल अप्स जैसी एक्सरसाइजेस में ज्यादा फोकस करो। वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट्स आर एक्चुअली गुड फॉर योर बैक, जो एक वी टेपर क्रिएट करती है अपनी बैक से। एंड व्हाइल यू आर ट्रेनिंग योर शोल्डर्स, it creates a V taper illusion from the front side. After back, you should actually focus on your chest. आपको ज्यादातर अपने upper chest में फोकस करने के एक armor plate look देती है। You should actually focus more on your upper chest more than your middle and lower. And the fourth is focusing on your arms. Arms को मैं इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करता हूँ, because getting a movie star like physique, the main muscle groups are only shoulders, back and chest. And उसके बाद आती है आपकी legs, which is fifth. और legs को मैं ज़्यादा ट्रेन नहीं करता। I actually train by doing Bulgarian split squats और Romanian deadlift. That is it. और फिफ्थ है having a slim waist by actually getting down to lower levels of body fat. अगर आपका एज 20 से ऊपर है, वरना आप 21-22 साल के हो, you should actually try to getting down lean up to 10 to 9% of body fat. इससे नीचे आओगे, it's actually good for you, but आपको comfortably lean होना है। And if you're someone who is teenager like me, आपको बहुत ज़्यादा lean होने देखना नहीं है, but getting up to 12 to 15% body fat is actually considered as healthy. Now आपके पास एक plan है, you actually have a focus कि आपको क्या टाइप की मसल ग्रुप्स आपको फोकस करना चाहिए, क्या टाइप की मसल ग्रुप्स आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए in order to get that aesthetic physique, in order to get that movie star like physique. Now it's actually time to select exercises for this particular muscle groups. और जो भी मसल ग्रुप्स मैंने आप लोग को जो बताया है, नाउ उसमें आपको की लिफ्ट्स में आपको प्रोग्रेस करना है। नाउ अभी की लिफ्ट्स क्या होता है? इट इज मेन कंपाउंड मूवमेंट्स। अभी अगर मैं बात करूं, मैंने पहला मसल ग्रुप की बात किया, शोल्डर्स। अभी शोल्डर्स में बस लैटरल रेजेस करोगे, इट विल एक्चुअली नॉट मेक एनी सेंस। यू एक्चुअली नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर ऑन योर लिफ्ट्स। आपको वेट बढ़ाना है, यू एक्चुअली नीड टू बिल्ड रेप्स। इसकी वजह से ही आपका शोल्डर्स बड़े हो गए। नाउ इसको ओवरलोड करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन डूइंग योर OHP, ठीक है। ओवरहेड प्रेस में ज्यादा ध्यान दो। अगर आप बैक के लिए बात करो, यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन डूइंग पुल-अप्स में ध्यान दो। अगर आपको चेस्ट फोकस करना है, यू शुड एक्चुअली डूइंग इंक्लाइन बेंच। अपर चेस्ट फोकस करना है, राइट, यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन इंक्लाइन बेंच। अगर आप आर्म्स कर रहे हो, एक ही बाइसेप मूवमेंट की आपकी जरूरत है। मैं ज्यादातर ट्रिचर कर्ल्स करता हूँ। अगर आप ट्राइसेप्स की बात करूँ, बस आपको एक स्कल क्रशर जैसी मूवमेंट चाहिए। मैं ज्यादातर लाइंग स्कल क्रशर्स करता हूँ। एंड अगर आपको लेग स्ट्रेन करना है, ज्यादातर आपको अपने बल्गरियन स्प्लिट स्क्वाट में ज्यादा ध्यान देने का है। एंड रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, दैट इज इट। अगर आपने अपना की लिफ्ट्स को चूज कर लिया, अगर आपको अभी पता चल गया कि क्या टाइप की कंपाउंड मूवमेंट से आप अपने मसल ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हो, नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली स्टिक टू इट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लोग गलती करते हैं कि लोग तरह तरह के एक्सरसाइजेस को देख के सोशल मीडिया में अक्सर चेंज कर देते हैं। नाउ इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता। एंड जब भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता नहीं है, यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी स्ट्रेंथ। एंड कभी भी स्ट्रेंथ नहीं गेन करोगे, यू विल एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी मसल। नाउ सो द ओनली सोल्यूशन इज, एक्सरसाइज को ज्यादा चेंज करने नहीं देखो, उसको एटलीस्ट आप 1 से 2 महीने के लिए चेंज करो। एंड अगर आपको चेंज करना ही है तो सिमिलर मूवमेंट पैटर्न्स के साथ चेंज करो। अभी मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस करते थे, नाउ यू कैन एक्चुअली डू इंक्लाइन बारबेल प्रेस, ठीक है।
तो आपको इसके हिसाब से आपको चेंज करने के, आपको सिमिलर मूवमेंट पैटर्न्स के हिसाब से चेंज करने के। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस करते थे, नाउ यू विल बी एक्चुअली डूइंग फ्लाइज। इससे कुछ नहीं है, फ्लाइज आर एक्चुअली शिट। में आप कभी भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर सकते हो। इट्स एक्चुअली बेटर टू डू सम सॉर्ट ऑफ प्रेस मूवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ पुल मूवमेंट्स। डोंट फोकस मच मोर ऑन आइसोलेशन, फोकस ऑन की कंपाउंड मूवमेंट्स। इसकी वजह से आपका मल्टीपल मसल ग्रुप्स ट्रेन हो गए एंड यू विल बी एक्चुअली नॉट वेस्टिंग एनी टाइम बाय जस्ट बाय आइसोलेटिंग दैट मसल ग्रुप्स विच इज एक्चुअली नॉट नीड। सो आपको मेन कंपाउंड मूवमेंट्स में आपको फोकस करने का है, और जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हो उसको एटलीस्ट आप 4 से 8 वीक तक परफॉर्म करो। एंड आफ्टर दैट आपको चेंज करना ही है, यू शुड एक्चुअली चेंज इट विद सिमिलर मूवमेंट पैटर्न्स। अगर आप डंबल OHP करते थे फॉर डूइंग बारबल OHP, दैट इज इट। ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जितना उतना है उतना सिंपल रखो। नाउ अगर आपने अपना की लिफ्ट्स को चूज किया है, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अभी ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड कैसे करते हैं? नाउ आपको वीक टू वीक, सेशन बाय सेशन आपको वेट ऐड करना है, और बाय एडिंग रेप्स। अगर आप इंक्लाइन बेंच, अगर आप एक सेशन में 8 से 9 रेप्स अपने परफॉर्म किए, नेक्स्ट सेशन आपको एटलीस्ट 10 से वरना 11 रेप्स आपको परफॉर्म करने के। वरना अगर आप अपने वही सेशन में अपने बारबेल प्रेस के 60 kg किए थे, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू ऐड 1.5 और 2.5 kg ऑन दैट बार इन ऑर्डर टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर जब आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड किए, वही एक्सरसाइजेस में आपको सेम एक्सरसाइज ही परफॉर्म करने के, जैसे मैंने कहा आपको ज्यादा चेंज नहीं करने के। इसकी वजह से आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड ब्रेक हो सकता है, आप ज्यादा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर नहीं पाओगे, आपका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं गेन होगा। तो आपको स्लाइटली रेप्स ऐड करना है, वरना आपको वेट ही ऐड करना है। अभी हर एक सेशन में प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो होगा नहीं, कुछ सेशन में ऐसा हो सकता है कि यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी स्ट्रेंथ, यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी रेप्स। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ओ शिट मुझे अपना कैलोरी बढ़ाना चाहिए, वरना अगर आप एक डेफिसिट में हो, ओ शिट मेरा अब बहुत ज्यादा कम खा रहा हूँ, इसकी वजह से एक्चुअली बम माई कैलोरीज। नहीं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट हर एक सेशन में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए। एंड शायद से अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, यू शुड एक्चुअली चेक इट ऑन योर वॉल्यूम, वरना अगर आपका फ्रीक्वेंसी में आपको चेक करना चाहिए कि आप कोई गलती कर रहे हो। नाउ अभी आपको मालूम पड़ चुका है कि आपका क्या गोल होना चाहिए, क्या मसल ग्रुप्स आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मैं वापस कह देता हूँ, यू शुड एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन शोल्डर्स, बैक, चेस्ट, आर्म्स एंड देन लेग्स। वो यही मसल ग्रुप्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है इन ऑर्डर टू गेट दैट मूवी स्टार लाइक फिजिक। और उसके बाद आपको की मेन मूवमेंट्स परफॉर्म करने के, देन आपको की मेन मूवमेंट्स आपको फोकस करना चाहिए हर एक मसल ग्रुप के लिए। जैसे मैंने कहा, शोल्डर्स के लिए OHP, चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच, बैक के लिए पुलअप्स, लेग्स के लिए बल्गेरियन एंड रोमानियन डेडलिफ्ट। एंड देन जब आपने अपने की लिफ्ट्स को चूज कर लिए, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड में ध्यान दो, ठीक है, वेट वरना रेप्स ऐड करने देखो हर एक सेशन में। एंड देन जो भी आपने एक्सरसाइज अपने चूज किया है, नाउ इट्स एक्चुअली टाइम टू स्टिक विद इट। आपको एटलीस्ट 4 हफ्ते से 8 हफ्ते तक आपको वही सेम एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड अगर आपको एक्सरसाइजेस चेंज करना ही है, आपको सिमिलर मूवमेंट पैटर्न से चेंज करने के। एंड या दैट इज इट, सिंपल एंड इजी। और इसको फिक्स करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप इंस्टेंटली आप अपने वर्कआउट प्रोग्राम्स को चेंज कर सकते हो बाय इट। इसका मैसिव चेंज भी नहीं है, बट इट्स एक्चुअली अ स्मॉल ट्विक्स which will actually help you to gain muscle. And that is it. I will be meeting you guys in the next video. Till then, bye.